फिर इसके बाद अब कहाँ खोदेगा? अब पता नहीं, अभी बताएगा। अब वो नंबर नहीं हम सीखना चाहते हैं तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, या अगर हम ग्रेडर चलाते हैं तो हमारे पास क्या क्या प्रूफ होना चाहिए। तो अगर हम सीखना चाहते हैं, हेलो एवरीवन, कैसे हैं लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी हम लोग हैं साइड पे और सुबह से लगभग कितना टाइम हो गया, एक सेकेंड, 12 बज गया और सुबह से साइड पे है, काम कुछ नहीं है। और अभी हम लोग आए हैं बोर एरिया। मैं दिखाता हूँ, जो पत्थर था ना उसको साइड करके और मिट्टी निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। दिखाता हूँ, एक्सकैवेटर चल रही है, फोगलन चल रही है। देखिए ये एक्सकैवेटर चल रहा है। मैं नज़दीक से चल के दिखाता हूँ आप लोगों को। पूछते हैं यहाँ कहीं ठेकेदार हैं उनसे कि क्या हो रहा है ये। अच्छा, ये क्या हो रहा है? ये ज़्यादा खोल दिया, ज़्यादा खोद दिए हैं, वही होता है। ऑपरेटर बेचारा खोद दिया, उसको लूज मिला, कुछ किया, और क्या चाहिए। अरे खुदना तो है, अभी ज़्यादा नहीं खुदा, ये खोदना है। अच्छा, ये 7 मिनट जाएगा। तो फिर ये लोग क्यों भरवा रहे हैं फिर? अच्छा, ये सामने जो है वहाँ पे भी एक ग्रेडर देखिए, रोड आ रहा है ना, ये अंडरग्राउंड, इसके नीचे रोड है। यहाँ से अंडरग्राउंड। हाँ, ये उतरने के लिए है इधर। ठीक है, 2 उतरने के लिए, हाँ एक उतरने के लिए, एक चढ़ने के लिए। समझ गए। इधर से चढ़ेंगे हम बेंगलोर चले जाएंगे, उधर से उतरेंगे तो डायरेक्ट ऊपर से आने नहीं देंगे, तो उधर से घुमा के इसके नीचे से निकालना है। ये सीधा रोड इसके अंडरग्राउंड। ये भी डीबीएल के अंदर में है। ये लोग कहाँ से, वो देखिएगा कितना मस्त मोरूम डाले हैं, ये लोग कहाँ से लेके चले आते हैं। देख रहे हैं उधर में जो वो हाईवा जा रहा है, हाँ। उसमें कहीं आपको पत्थर नहीं दिखेगा, वही मैं उस समय से देख रहा हूँ। इधर से आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। देखिए वो नहीं, ये यहाँ से ही डाला ना। और फिर ये पहले इसके ऊपर मोर भी था, अच्छा, वही साथ के निकाला है। और वो जो देखिए वो जो डंपिंग हुआ है ना, जो रोलिंग हुआ भी चल रहा है, वही इतना ही हाँ, उसके आगे भी देखिएगा तो वो भी केवल मोरूम ही है। नहीं, वो तो इसके ऊपर से वो सेपरेट बन गया, वो टॉप बन गया। नहीं, वो जो रोलिंग कर रहा है ना, उसके आगे जो डंपिंग हुआ है, हाँ, देखिए वो। हाँ, वो तो टॉप है, सेपरेट टॉप डाल रहा है। अच्छा, ये बात है। ये जो डाल रहा है ये, हाँ हाँ हाँ, ये जहाँ से ढूंढ के निकाल रहा है, ये सेपरेट टॉप बनना है, ये चक्कर है। इसके पहले ये साइड में पत्थर पड़े ना, अपन जैसे फिर इसके बाद अब कहाँ खोदेगा? अब पता नहीं, अभी बताएगा। अब वो नंबर नहीं है उसका। यानी ये ज़्यादा खोद दिया है लो, वही इसको भर रहा है लो, नाइट में ज़्यादा खोदा गया है। हमको लगा ये पत्थर साइड कर रहा है मिट्टी निकालने के लिए, कि नहीं मिट्टी निकालने के लिए, लेकिन ये तो नाइट में बहुत ज़्यादा गड्ढा कर दिया है, इसीलिए डीबीएल वाला उसको भरवा रहा है। अभी कहीं चाल ही नहीं है ना, मेन प्रॉब्लम ये है, पत्थर में हम चलाएंगे नहीं और ये मिट्टी इन लोग को मिलेगा नहीं। अच्छा भाई लोग, बहुत दिन से मेरे को एक कमेंट आ रहा था कि अगर जैसे मान लीजिए हम एक ऑपरेटर हैं, लेकिन अगर जब हम सीखना चाहते थे, यानी हम आम इंसान थे, अभी भी आम ही इंसान है, कोई वीआईपी नहीं है, लेकिन जब हम मतलब जॉब पीरियड में नहीं थे, हम ग्रेडर सीखना चाहते थे, तो हमारे भी दिमाग में ये ख्याल आता था कि ग्रेडर सीखने के लिए अगर हम सीखना चाहते हैं तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, या अगर हम ग्रेडर चलाते हैं तो हमारे पास क्या क्या प्रूफ होना चाहिए। तो अगर हम सीखना चाहते हैं मशीन को, तो सबसे पहले उम्र 18 साल होना चाहिए। ठीक है, उम्र 18 साल हो गया, उसके बाद से 2 माह 3 माह में किसी ऑपरेटर से बात आप कर लीजिए, उसके बाद से 2-3 माह उसके पास हेल्परी कीजिए और उनके पास आप मशीन सीख लीजिए।
मशीन सीख गए तो डीएल बनवा लीजिए, या सबसे प्लस पॉइंट जब हेल्फरी करने चाहिए तो आप डीएल के लिए अप्लाई कर लीजिए। डीएल आपको हेवी होने में 2 साल लग जाएगा। फर्स्ट अप्लाई कीजिएगा तो आपको पहले लर्निंग बनेगा, पहले लर्निंग मिलेगा आपको, फिर लाइट आएगा लाइसेंस, लाइट लाइसेंस बनेगा, फिर 1 साल के बाद से आपका कमर्शियल होगा, कमर्शियल के बाद से आपका फिर अप्लाई कीजिएगा तो हेवी होगा। 2 साल लगेगा इस लाइसेंस को बनवाने में। उसके बाद से आप मशीन सीख लीजिए, लाइसेंस हो गया आपके पास। अब किसी कंपनी में ज्वाइन करना जाते हैं तो अभी के रेट में अगर लिमिटेड कंपनी रहेगी आपको तो 3 डॉक्यूमेंट कंफर्म मांगेगी। पहला डीएल, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा पैन कार्ड और चौथा एक बैंक अकाउंट। और जो तीनों डॉक्यूमेंट है ना, पैन, आधार और डीएल यानी ड्राइवरी लाइसेंस, तो इस पे तीनों पे आपका डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो ये होता है। उसके बाद से अगर लिमिटेड कंपनी में गए तो ये कंपल्सरी मांगेगा। अगर भाड़े पे जाते हैं तो पैन कार्ड मांगेगा नहीं, क्योंकि आपको पीएफ देगा नहीं, बस अकाउंट, आधार और डीएल, ये 3 चीज़ मांगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांग सकता है आपसे लिमिटेड कंपनी, हायर वाला नहीं। हायर वाला तो छोटा मालिक वही पूछेगा कि कितने से चलाते हो, इससे अधिक कुछ नहीं पूछेगा। बोलेगा 2 साल 3 साल से चलाते हैं, वो आपको बात मान लेगा, क्योंकि उसको ऑपरेटर चाहिए कैसे भी। आप बस उसका मशीन का, अब सब सिंपल भाषा में समझिए तो उसका टायर जो है ना, बस मतलब हिलना चाहिए, डूबना चाहिए। अगर सिंपल भाषा में बोले तो चलते रहना चाहिए। बस उसका टायर घूमेगा, जैसे जैसे उसका टायर घूमेगा वैसे वैसे उसका बिल बनेगा। तो उसका आप टायर कैसे भी घुमाते रहे, कोई भी घुमाते रहे, उसका बिल बनता रहेगा। तो ये हो गया। एक और लाइसेंस का एक और समस्या है, छोटे मालिक के पास अब जाते हैं बनाने से, हायर की मशीन चलाते हैं तो लाइसेंस आपका आलू छाप रहेगा, वो भी चल जाएगा। आलू छाप मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि मैं किसका बात कर रहा हूँ। और ज़्यादातर आलू छाप के भरोसे नहीं रहिएगा, मेरा सजेशन नहीं रहेगा। अगर सीखना चाहते हैं तो डीएल के लिए अप्लाई कर लीजिए। जब तक आप मशीन सीख रहे तब तक बाद डीएल हेवी हो जाएगा, डीएल तैयार हो जाएगा, फिर आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो योग्यता की कोई ये नहीं है कि हाँ हमको ऑपरेटर सीखने के लिए। एक कहावत है, असंभव कहता है मैं संभव हूँ, लेकिन कब तुम करोगे तब। अगर देखिए, अगर असंभव हम लोग लिखते हैं, जैसे लिखे असंभव, अगर वहाँ से जो अ है उसको हटा दिए, ऐसे ढक दिया, तब पढ़िएगा तो क्या दिखेगा, संभव। तो इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब चीज़ आसान है। एक फेमस सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आप सब देखे होंगे, बहुत लोग देखे होंगे, शायद ही कोई बाकी बावजूद नहीं देखा होगा। उसमें स्टार्टिंग में एक स्लोगन आता था पहले, अब तो हम नहीं देखते हैं तो अब पता है या नहीं मेरे को नहीं पता। इन पहले में हमको उसका एक स्लोगन आता था, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नज़रिए की है बात। तो समस्या सबके साथ है, बस अपना सोचने का तरीका अलग अलग है। तो सोच बदलिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब चीज़ आसान है, बस करने का जुनून होना चाहिए। लंच हो गया, मशीन खड़ा कर दिया है कैंप में, और अब चल रहे हैं रूम पे। लंच के बाद काम होगा तो फिर अपने ही फ़ोन आएगा तो जाएंगे हम लोग, चलते हैं। अपने रूम के पीछे भी काम चल रहा है, ये देखिए। सोए हैं गुप्ता जी। हम कहें कि गुप्ता जी सुतल बड़ा। खाना खाए नहीं? हाँ, 4 बज गया है और अभी तक फ़ोन नहीं आया कि हाँ काम है कि नहीं है। चलते हैं अपने से, हम लोग देखते हैं कि हाँ सही में आज काम है कि नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन से वैसे ही बस टाइम पास हो रहा है। ये तो सुबह ही हम लोग ग्रेडिंग किए थे, ये भी रात को मतलब हुआ था। इसे हम लोग फिनिशिंग कुछ किए थे, आधा बाकी है, और किनारे में डंपिंग भी पड़ा है। बाकी बचा नीचे वाला बेड पे डंपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखना है अपने को। ये अपनी मशीन खड़ी है,
आप सभी ने देखा भाई लोग कि काम कुछ है नहीं आज की डेट में, और इस वीडियो के माध्यम से हम सभी ने देखा कि एक ग्रेडर पेट्रोल बनने के लिए, या आप ही अगर ग्रेडर पेट्रोल बनना चाहते हैं तो आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी ने जाना। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपका भाई मोटिवेट होता है और एहसास होता है कि आप सबका प्यार मिल रहा है। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको लव यू, जय हिंद, जय श्री राम, टाटा बाय।